एक मैं कमलाकर त्रिपाठी अवकाश प्राप्त चिकित्सक चिकित्सा महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हूँ और अब अवकाश प्राप्त करके यहाँ रहता हूँ। आप जहाँ खड़े हैं ये सिद्धेश्वर महादेव है। शिव पुराण में इसकी बड़ी महिमा है और ये हमारे काशी का एक बड़ा पवित्र स्थल है। बहुत सारे संत यहाँ इस स्थान पर रहे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने यहाँ तपस्या की, उसके पहले बहुत सारे लोग यहाँ तपस्या किए। बगल में हमारे सूर्य का तालाब है, पुष्कर तालाब है, पुष्कर तीर्थ है। अभी आप उपाध्याय जी को सुन रहे थे, ये बड़े तपस्वी पुरुष हैं। इन्होंने बड़ा त्याग किया है इस परंपरा का निर्वाह करने में और ये हमारी शाश्वत सारस्वत परंपरा है। जैसा आपने बताया, बड़ा व्यापक शब्द है हमारा चारों वर्ण, और शूद्र का वो बिल्कुल अर्थ नहीं है जिसके बारे में लोग आजकल बड़ी गलत धारणाएं रखते हैं। हम सब लोग जन्म से शूद्र हैं और हमारा संस्कार होता है, हमारी पात्रता होती है। वेद पढ़ने के लिए हमारी पात्रता चाहिए, उसके लिए हमारे पास उपनयन हमारा होना चाहिए, आचार्य के पास जाना चाहिए। तो हम ये उत्तरीय के रूप में यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, भिक्षा मांग के जाते हैं और हमारी पात्रता हुई और उसके बाद हम वेद पढ़ते हैं। हम सब लोग वेद पढ़ने के अधिकारी हैं, जिसकी आपने पात्रता की बात की, और उसमें से हमारे योग्य जो कर्म हैं वो हम चयनित करते हैं और जीवन में फिर उसको प्राप्त करके धीरे 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 पुरुषार्थ के चारों आयाम को पार करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह बड़ा पुनीत कार्य है और हम लोग इसको भूल गए थे। हम बड़े व्यापक अर्थ में पूरे विश्व के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, ब्रह्म से अपने को जोड़ते हैं और इसके बाद हमारे मन में कहीं घृणा नहीं है किसी के प्रति। आज समय हमारा बड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे ऊपर बहुत तरह तरह के आक्षेप लगते हैं, ये ठीक नहीं है। लोगों को पढ़ना चाहिए, वेद को पढ़ना चाहिए, उसकी पात्रता होनी चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, सही गुरु के पास जाना चाहिए, और तब हम अपने देश का कल्याण करेंगे, सबका कल्याण करेंगे। पार्श्वनाथ उपाध्याय, अध्यक्ष सरयू पारी ब्राह्मण परिषद काशी। क्योंकि आज यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ब्राह्मणों या द्विजात कह लीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों के संस्कार निर्धारित हैं। 16 संस्कार हमारे निर्धारित हैं और 16 में ये यज्ञोपवीत भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जैसे लोहे से खदान से निकला हुआ लोहा का कोई उपयोग नहीं हो सकता, खदान से निकले हुए सोना भी मिट्टी है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो सकता। कब उपयोग होता है इस बिल्डिंग में सरिया? तब उपयोग जब उसको संस्कारित करके उसको इस तरह से रूप दे दिया जाता है। स्वर्ण भी मिट्टी है, वो जब तक उसको संस्कारित नहीं तब तक वो भी मिट्टी है। उसको संस्कार दे करके हम स्वर्ण बना देते हैं तो उसके गहने बनते हैं, अनेक आभूषण बनते हैं, जिसका हम लोग पहन करके सुशोभित अपने को मानते हैं। तो ये संस्कार है, 16 संस्कार हमारे हैं। हमारे यहाँ देखिए इतनी हमारी संस्कृति धनी है कि जन्म लेते ही गर्भाधान संस्कार वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद अन्य सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, उपनयन है। उपनयन में देखिए इसमें 3 संस्कार आ जाते हैं। उपनयन माने गुरु के यहाँ गुरुकुल में हमारे बच्चे जाते थे तो इसलिए उपनयन माने ले जाना गुरु के समीप। यज्ञोपवीत, वेदारंभ होता है। जब तक यज्ञोपवीत नहीं रहे तब तक वेदारंभ हो ही नहीं सकता। वेद हम पढ़ेंगे, कोई भी शास्त्र हमारे शास्त्र में है, जब तक हमारा यज्ञोपवीत नहीं है तब तक हम किसी शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं।
संध्या यज्ञोपवीत नहीं तो संध्या बंदन नहीं, और संध्या बंदन नहीं तो फिर द्विज है नहीं। द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को हम द्विज कहते हैं, और तीनों का ये संस्कार तो ब्राह्मण ही नहीं करा रहे हैं तो और दो वर्णिक कहाँ से कराएंगे। तो ये संस्कार है हमारा, जन्मना जायते शुद्ध संस्कारात् द्विज उच्यते। द्विज माने पक्षी, द्विज माने दांत, द्विज माने ब्राह्मण, ये तीन है द्विज। द्विज माने पक्षी, अंडा देता है, उसके बाद अंडा फूटता है तो पक्षी बनता है। दांत एक बार निकलता है गिर जाता है, फिर दूसरा दांत तो द्विज हो गया, दांत भी द्विज पक्षी। और जो त्रिजाति हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका भी संस्कार होता है, और संस्कार के बाद ही द्विज की उपाधि मिलती है। तो आज इतने बटुकाएं हमारे यहाँ, आज से इनकी संज्ञा बदल गई, आज से ये द्विजधारी हो गए, द्विज इनकी संज्ञा हो गई, अब तक ये द्विज नहीं थे। तो ये संस्कार हैं, इसमें मुख्य है ये। हम अब तो छोड़ रहे हैं, हम लोग इसको समझ ही नहीं रहे हैं। यज्ञोपवीत के हमारी तो ये पत्रिका आप देखिए, इसमें पूरा यज्ञोपवीत पर है ही लेख, पूरा लेख यज्ञोपवीत पर है। नाम मैं किसी का देता हूँ, लेकिन लिखा हुआ पूर्व मेरा ही है ये पत्रिका, इसमें यज्ञोपवीत के बारे में ही लिखा हुआ है। तो ये यज्ञोपवीत बहुत महत्वपूर्ण द्विज के लिए बहुत, तो इसके बिना न विद्या है न ज्ञान है, कुछ नहीं हो सकता है। ये अब तो भाई बदल गई परंपरा, नहीं तो पहले यज्ञोपवीत होता था, ब्राह्मण तब गुरुकुल में दाखिल होता था, तब उसको वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता था। तो इसी तरह से हमारा ये यज्ञोपवीत संस्कार है, इसको करना चाहिए। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अब यहाँ आते हैं तो इसका अपने स्तर से इसका प्रचार प्रसार करें।